मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। क्या वापस लौट रहा है कोरोना? दुनिया के कई देशों में कहर बरपाने वाले कोरोना के नए सब वेरिएंट ने दी भारत में दस्तक। मिले 4 मामले। क्या कह रही है भारत और महाराष्ट्र सरकार? मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दुनिया समझ रही थी कि कोरोना खत्म हो चुका है, कोरोना जा चुका है, आम जिंदगी अब जैसे शुरू हुई है आगे भी शुरू रहेगी, मगर पैंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया के कुछ देशों में, प्रमुख देशों में कोरोना ने जो कहर मचाया है, चीन की खबरें लगभग सभी तक पहुंच रही है। उसी तरीके से अमेरिका का हाल है, फ्रांस का है, उत्तर कोरिया का है, ब्राजील का है और जापान का है। तो हम आपको बताएं कि पिछले लगभग 26 से 28 दिनों में इन देशों में क्या स्थिति है कोरोना की। सबसे पहले ये आपको बताएंगे। तो चीन में अब तक आपको बता दें कि जो पहला कोरोना का एक वेरिएंट सामने आया था BF.5, अब इस BF.5 का जो है सब वेरिएंट आया है BF.7। ये BF.7 ने जो है सबसे ज्यादा कोरोना का कहर इन मुल्कों में मचाया है। तबाही और बर्बादी की तरफ फिर एक बार कोरोना इन देशों को ले जा रहा है। दुनिया के विशेषज्ञों के अनुसार इस बार कोरोना की जो लहर आएगी या कोरोना जो चल रहा है वो इतनी गति पकड़ेगा कि दुनिया की 10% आबादी कोरोना की चपेट में आ जाएगी। चीन की हम बात करें तो चीन की लगभग 1/3 यानी 60% से भी ज्यादा की आबादी जो है इस कोरोना की चपेट में आएगी, और उसमें सबसे ज्यादा जो है ये BF.7 का सब वेरिएंट जो है वो तबाही मचाएगा। चीन के आंकड़े आपको बता दें, 28 दिनों के 21 दिसंबर तक के ये आंकड़े हैं 9,17,000, जिसमें ये BF.7 के वेरिएंट के मरीज ज्यादा है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2023 के अप्रैल तक जो कोरोना चीन में बहुत ज्यादा उफान पर रहेगा और लगभग 5 लाख मौतें अकेले चीन में हो सकती है। उसके बाद हम आपको आंकड़े बता रहे हैं जापान के। जापान में अब तक 34 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स अमेरिका में 15,89,000 लोग जो है ये कोरोना की चपेट में है। इसी तरह से साउथ कोरिया में 16 लाख जो है वो कोरोना की चपेट में है। इसके बाद ब्राजील में जो है 9,45,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और अब तक 3,125 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वही फ्रांस में 15,26,000 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो ये देश हैं दुनिया के, वो देश जहां पर कोरोना कहर मचा रहा है। सब वेरिएंट BF.7 जो है वो सबसे ज्यादा जो है तेजी से फैलता नजर आ रहा है। तो आइए आपको बता दें कि 20 दिसंबर को ये खबर सामने आई, जानकारी सामने आई कि BF.7 का ये जो कोरोना का सब वेरिएंट है इसने भारत के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। इसके 4 मामले अब तक भारत में सामने आ चुके हैं। गुजरात से 3 आए, ओडिशा से 3 आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को जो है एडवाइजरी भेजी है, और एडवाइजरी भेजने के साथ साथ जो है आवश्यक उपाय योजना करने के आदेश निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का वो पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि इन्हीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है उसको लेकर के भी राहुल गांधी को एक पत्र लिखा गया है। फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है, तो उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी एक पत्र भेजा है। तो इन दोनों के पत्रों में उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा को या तो स्थगित कर दें या तो उसे फिर कोविड गाइडलाइन का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए, उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उस यात्रा को करें, यानी भीड़ न करें, फिजिकल सोशल डिस्टेंस आमतौर पर कहते हैं तो ये बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। और आमतौर पर अब भारत जो है
इस पैंडेमिक को लेकर के। सरकार का कहना है कि पिछली बार की तरह ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी न हो, इसकी उपाय योजना अभी से की जानी चाहिए। बहरहाल इसी को लेकर के अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार का नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वास्थ्य मंत्री गिरीश महाजन और उदय सामंत के साथ और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में जैसे केंद्र सरकार और यहाँ के विशेषज्ञों का कहना है, उसी तरह से राज्य सरकार का भी कहना है, जो बैठक के बाद कहा गया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भारत में जो है स्थिति बहुत ही जो है नियंत्रण में है, काफ़ी लोअर परसेंटेज है कोरोना मरीजों का भारत में। लेकिन आवश्यक उपाय योजना जैसे कि अभी हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले, अन्य देशों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा। समग्र यात्रियों में से 2% यात्रियों का, यानी कि कुल यात्रियों में से 2% यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। खास करके चीन से आने वाले तमाम यात्रियों का तो स्कैनिंग किया ही जाएगा और इनकी कोरोना टेस्ट की ही जाएगी। बहरहाल महाराष्ट्र में अभी तक जो गाइडलाइन जो है वो यही जारी है कि सार्वजनिक जगहों पर ज़्यादा भीड़ न करें और ऐसी जगहों पर जाने के वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क पहने और साथ ही जो है बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं लिया है वो बूस्टर डोज ले ले। इस तरीके की बातें सरकार की तरफ से कही गई है। दुनिया के कई देशों में सब वेरिएंट BF.7 ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है। भारत अभी उसकी जद में पूरी तरह से नहीं है, मगर गुजरात के 3 और ओडिशा के 1 मरीज ने जो BF.7 के सब वेरिएंट कोरोना के मरीज पाए गए कोविड-19 के, तो इस वायरस ने अब यहाँ पर दस्तक दे दी है। बस सावधानी बरतने की काफ़ी ज़रूरत है।